उम्र के हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर ये बात साबित हो ही नहीं पाई, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है कि इसी पर तो जो है पूरे के पूरे इस्लाम की जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, इस पर खड़ी है। अगर ये साबित ना हो पाए तो आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते, फिर सारा का सारा गिर जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा। आपकी हदीसें गिर जाएंगी, आपकी तारीख में जो जो बातें आई, सब किसी का भी जो है कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अगर मैं भी एक किताब लिख रहा हूँ जो मेरा नाम शायद कोहराम नहीं है, पर अपना नाम कोहराम बड़े जबरदस्त शब्दों में लिखूंगा मैं, इसको क्या हो गया भाई। अब प्रॉफिट की जहां तक बात है तो 10 प्रॉफिट है, 1,24,000 में कुछ भी गिन लूंगा मैं। मेरे अंदर शक का दायरा क्यों? ये सिर्फ देखिए साहब, ये प्रॉब्लम यही हो गया ना कि ऑब्जेक्टिविटी के दायरे में नहीं आ रहा है। अगर जीशान भाई ये आपकी सब्जेक्टिविटी का दायरा है, सब्जेक्टिविटी का दायरा है कि आप ये मानना चाहते हैं कि ये मेरा फेथ है, मैं इसको साबित नहीं कर सकता, मेरा फेथ है, मैं अभी अपना मुंह बंद कर लूंगा और म्यूट करके चले जाऊंगा, चैनल से निकल जाऊंगा। नहीं, मैं भी ऐसा सब्जेक्टिव उसमें नहीं हूँ। मैं खुद तालिबे इल्म हूँ, मैं भी खुद मतलब रिसर्च कर ही रहा हूँ। बिल्कुल सर आप रिसर्च किए होंगे, आप जब इवन यू कैन अंडरस्टैंड एन राइट एंड ऑल दैट, मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरीके से, मुझसे ज्यादा आपने रिसर्च किया होगा, मैं ये भी बोलने को तैयार हूँ। मगर जीशान भाई एक बात को समझिए, यहाँ पे समझिए आप कि किताब जो है खुद ही नहीं बोल रही है कि पैगंबर ने किताब लिखा है, प्रॉफिट मोहम्मद की तरफ से नाजिल हुआ है, इसका कोई प्रॉपर सबूत ही नहीं मिल रहा है हमको, इसका कोई ऑब्जेक्टिव तरीके से सबूत ही नहीं मिल रहा है। ये अपनी अपनी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग लेके लोग अपना अपना बोल रहे हैं, ये चीज दावे कर रहे हैं वो भी। अगर ये आपका बिलीव है तो मैं आपके बिलीव को रिस्पेक्ट करूंगा, मैं आपके बिलीव को रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर ये कोई ऑब्जेक्टिव गारंटी नहीं है कि ये किताब सच में जो है पैगंबर मोहम्मद पे नाजिल हुई। मैं आई हैव टू गो विद सच वाला जी। आई रेस्ट माय केस। जी जीशान साहब, आप जैसा बोल रहे हैं, एकदम एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट आप मांग रहे हैं, तो वैसा तो मुझे भी मतलब याद नहीं आ रहा है, मैं जानता भी नहीं हूँ कैसा होगा, शायद मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा। यू आर एन ऑब्जेक्टिविस्ट स्टेटमेंट। आई नीड मगर जैसे कि कुरान नाजिल की गई है और ये है, तो मतलब ये सब मिल जाएगा। जीशान भाई, पर हदीस में आपको मतलब एक्सप्लिसिट मिल सकता है, कुरान शरीफ में मुझे नहीं पता। सच वाला जी, एक टाइम पे एक जन बोलिए भाई। साहिल भाई एक 5 सेकंड और ज्यादा नहीं कि जीशान भाई द स्टेक्स आर हाई, आई विल रेज द स्टेक्स। मुझे एक्सप्लिसिट मतलब बिल्कुल जो है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मुझे बता दीजिए, मैं ईमान लाने को तैयार हूँ। सही पकड़े हैं। एक मुसलमान आप इधर अभी आपको एक मुसलमान बनने के लिए तैयार है, द स्टेक्स आर हाई, स्टेक समझिए इसको, अभी आपको एक मोमिन मिल जाएगा। और अगर ये चीज के लिए अगर ठहर नहीं सकता तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ आपको, आप ही समझ सकते हैं, आप एक समझदार, एक फिलोसफी पढ़ा सो आदमी है, एंड यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे आप, यू आर अ फाइन एजुकेटेड यंग मैन, यंग इफ आई अज्यूम, जो आपकी वॉइस है तो आप एजुकेटेड यंग मैन लग ही रहे हो, तो प्लीज। एटलस श्रग पढ़ लिया एक बार, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, इतना बड़ा किताब है, खत्म कर लिया वो, और फिर से पढ़ने वाले हैं, खत्म ही नहीं होती भाई। नहीं, फाउंटेन हेड पढ़ रहा हूँ, एटलस श्रग नहीं पढ़ा हूँ, फाउंटेन हेड वही सही है, फाउंटेन हेड। जी मैं वही बता रहा हूँ कि एकदम एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट नहीं मिलेगा कि मोहम्मद पर कुरान नाजिल हुआ, ऐसा ये कुरान शरीफ में नहीं है, हदीस में हमारे जीशान साहब सुनिए, मेरी एक बात सुनिए कि आपने ये कहा कि ये वाज़ेह क्लियर कट बयान पूरे कुरान में कहीं भी नहीं है कि कुरान नामी अल किताब पैगंबर मोहम्मद को दी गई, ऐसा कुरान में कहीं भी नहीं है। ठीक है, जो हमारी ये सारी जो है जो आर्ग्यूमेंट चल रही है उससे यही कंक्लूजन निकला। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि क्लियर कट बयान क्या है कुरान में। कुरान 1-2 जगह नहीं बल्कि 9 जगहों पर यह कह रहा है कि अल किताब मूसा को दी गई। जी आप समझिए, 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 9 जगहों पर कह रहा है। जी। लेकिन आपका ये दावा है कि जो है अल किताब मोहम्मद को दी गई, जो कि कुरान में है नहीं, और कुरान कह रहा है कि अल किताब मूसा को दी गई। उसको आप मानते नहीं हैं? मानते हैं, बिल्कुल। क्या मानते हैं? हजरत मूसा को जो किताब दी गई, सचवाला साहब, ओल्ड टेस्टमेंट जिसको कहा जाता है। अब जी
सचवाला साहब, मैं बस एक ही बात बताना चाहूंगा, लोग कंफ्यूज्ड हैं। क्योंकि सबसे पहली बात है कि मोहम्मद एक पढ़े लिखे थे नहीं, वो अपने 40 की उम्र तक एक मर्चेंट थे। वो जगह जगह जाके सामान बेचते या जो भी करते, अपना उनका प्रोफेशन था। 40 की उम्र तक जो इंसान पढ़ाई नहीं किया, सडनली उनके मरने के लगभग 100-200 साल बाद कोई किताब सडनली इमर्ज होती है, उससे एक बड़ा रिलीजन, हालांकि रिलीजन तो पहले भी प्रमोट हो रहा था, बट एक बड़ा रिलीजन प्रमोट होता जा रहा है ग्लोबली। तो मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि वो एक बुक होगी और वो परफेक्ट तरीके से होगी? और लोग तो कहते हैं कि ये तो आसमानी किताब है, सिंपली आसमान से उतरा हुआ है। कोई लॉजिक बनता ही नहीं है आज के डेट पे। आज के साइंटिफिक डेट पे अगर आपको कोई आके बोलेगा कि एक किताब है जो आसमान से उतरी है, आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि आप फैक्ट्स को जान रहे हो। स्पेस में दूर दूर तक, कई बिलियन लाइट ईयर्स तक हम देख सकते हैं, हमें पता है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। आज से 200 साल पहले अगर आपसे कोई बोले अल्लाह कहाँ है, तो आप सिंपली फिंगर ऊपर करके बोलते ये देखो भाई ऊपर, वहीं ऊपर बैठा हुआ है अल्लाह, वहीं ऊपर बैठे हैं गॉड या कृष्णा या शिव, जिनका भी नाम लो, वो वहां ऊपर बैठे हुए हैं, वही बरसात करा रहे हैं, वही बिजली गिरा रहे हैं। बट आज जब हम स्काई के ऊपर जा सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं, हम हर जगह देख चुके हैं, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, लोग देखे हुए हैं, तो हर चीज हमारे पास क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, कि कुछ भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही स्पेस में, ना ही हमारे अबव द स्काई में। तो अब चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है, बट पता नहीं फिर भी लोगों के अंदर काफी सारे डाउट्स ये सब चीजों के रहते अल्लाह हैं। को ये सब फिजिकल वो थोड़ी ना है जिसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। अब आप जैसा बोल रहे हैं कि हमको दिखना चाहिए, अब मतलब बात दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, मगर आप जैसा बोल रहे हैं कि हमने मतलब टेलीस्कोप से देख लिया, कई लाइट ईयर्स तक देख लिया हमने, मगर हमको अल्लाह नहीं दिखा। सबसे पहला बात ना आपको ये पता होना चाहिए माइंड समझ सकता भी है कि नहीं अल्लाह है क्या। एक बार ये समझ सकते हो आप अल्लाह क्या है किसी। अच्छा एक मिनट, आप खुद से सवाल करो। अच्छा एक मिनट, मैंने लॉजिकल एथियस्ट साहब को थोड़ा म्यूट किया है। देखिए इस पे पार्टिसिपेंट लिस्ट में और भी मुस्लिम है, ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो हमारे जीशान भाई है, कम से कम वो इस बात का उन्होंने इकरार किया है कि कुरान में ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है, सरी तौर पे यानी साफ तौर पे बिना एम्बिग्विटी के ऐसी कोई आयत नहीं है। और दूसरा, अब वो जहां जाने के लिए बोल रहे हैं ना हमको चेक करने के लिए, वो भी कुरान में नहीं है, यानी वो कुरान से हट के बाहर निकल रहे, और जिस जिस चीज को मानने के लिए बोल रहे हैं उसका सबूत कुरान में है ही नहीं। अगर वो सबूत साबित हो जाता फिर वो निकलते तो समझ में आता। अगर आप सहाबा की बात कर रहे हो तो फिर वो यानी फिर उसमें भी सवाल उठने लग जाएंगे। तो ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन तो हदीस में ही है। अगर आप कुरान के ही मतलब कुरान को मतलब कुरान से ही दलील चाहते हैं, तो कुरान तो खुद हदीस की तरफ वो करता है, रेफर करता है। कहाँ कर रहा है हदीस के लिए? कहाँ कर रहा है भाई? कहाँ कर रहा है, वही तो जानना है हमको। अब आप खुद बताइए ना, अगर नमाज पढ़ना है तो नमाज का तरीका हम कहाँ से देखेंगे? कुरान शरीफ में तो है नहीं नमाज का तरीका। ज़कात वही हम भी कह रहे हैं ना, दूसरे अरकान जो है। हमारे जीशान भाई, जब कुरान में नमाज का तरीका नहीं है तो फिर आप नमाज का तरीका कुरान में क्यों ढूंढते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं ढूंढते नमाज का तरीका हम कुरान में, हदीस में देखेंगे। क्योंकि कुरान में जो है नमाज पढ़ने का जिक्र ही नहीं है, ना नमाज है ना पढ़ना है कुरान में। कुरान में तो सलात है, सलात के साथ पढ़ने का लफ्ज कहीं भी नहीं आया। तो आप इसको पढ़ने का लफ्ज जो है उसमें डालकर इसको आप ढूंढ रहे हैं कुरान में, और कुरान में नहीं मिलता तो कहीं और जा रहे हैं। ठीक है, आप कहीं और जाएं, तो पढ़ना हम तो हिंदी में बोलेंगे ना, पढ़ना तो सर पढ़ना तो हम उर्दू में बोलेंगे है ना, कि अरबी में बोलना तो सलात में बोलेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान का लिखने वाला ये बात भूल गया कि कुरान में सलात तो है, लेकिन सलात पढ़नी कैसे है? कुरान में जो है इसका जिक्र इसलिए नहीं है कि लिखने वाला भूल गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, भूल गया ऐसा नहीं बोलेंगे हम। अब भाई अल्लाह पाक की मर्जी, जिसका डिटेल देना चाहता था डिटेल लिख दिया। और तो ठीक है, इसका मतलब जो है अल्लाह की अगर मर्जी है तो अल्लाह ने जो है ये जिक्र नहीं किया, तो आप कहीं और क्यों ढूंढ रहे हैं उसको? तो क्या आप अल्लाह से बड़े हो गए? नहीं, कहीं और नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं। फिर क्या कर रहे हैं? कहीं और मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा ना कि कुरान की मतलब अगर आपको नमाज कायम करने के लिए कहा गया तो नमाज के लिए आप जाएंगे हदीस की तरफ। और हदीस में क्यों जाएंगे? हदीस का जिक्र ही नहीं है कुरान में। कुरान ये एक बार भी कहीं नहीं कहता कि हदीस की तरफ जाओ या हदीस को मानो। कुरान कहीं भी नहीं कहता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आपको फॉलो करना है तो कहाँ जाएंगे कुरान के अलावा? कुरान की मतलब डिटेल जानना है, अगर आपको ज़कात के मसाइल जानने हैं तो आप क्या करेंगे?
कि पूरा कुरान ये कहीं नहीं कहता कि मोहम्मद को फॉलो करो। पूरा कुरान इससे खाली है आपका इस दावे से। ये आप दावा करें, कुरान नहीं कह रहा कहीं भी। पूरा कुरान मोहम्मद को फॉलो करो इस बात से पूरी तरह से खाली है, पूरी तरह से। कहीं एक जगह भी नहीं पाया जाता। आप समझे मेरी बात? पूरे कुरान में ना तो सुन्नत नबवी है, ना हदीस नबवी है, ना इताअत नबवी है। पूरा कुरान ये आप कह रहे हैं, कुरान नहीं कह रहा ना, जबकि जो है उसको फॉलो करो। अगर फॉलो करना होता तो कुरान एक जगह कम से कम कह देता कि अतीउल्लाह व अतीउ मुहम्मदन। कुरान एक जगह कम से कम कह देता, एक जगह। लेकिन हैरत की बात है कि पूरा कुरान आपके इस दावे से पूरी तरह से खाली है। पूरा कुरान खाली है। देखिए, जब मैंने साहिल भाई, मैं बस 2-3 मिनट लूंगा। एक बात सुन लीजिए। एक मिनट, लॉजिकल एथियस्ट जी, इनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको मौका देता हूँ थोड़ी बात करने का। मैंने कहा जबकि अतीउर रसूल लिखा है कुरान में, तो उसका एक्सप्लेनेशन हजरत मोहम्मद ही बताएंगे। अब आपके हिसाब से आप बोल रहे हैं कि मोहम्मद क्यों बताएंगे? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि अतीउ मोहम्मद, अतीउ रसूल से मुराद मोहम्मद है। ये कुरान में कहाँ लिखा है? नहीं, अतीउर रसूल से मुराद मोहम्मद है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अतीउर रसूल का मतलब क्या है, यहाँ पे रसूल कौन है, क्या है? आप बताइए, आप बताइए, आपके उलमा बताएं कि जो है कुरान के अंदर अर रसूल किसे कहा गया है, किसे कहा गया है? तो ये वही तो बता रहा हूँ ना, ये आपको हजरत मोहम्मद बताएंगे। और हजरत मोहम्मद कहाँ से आ गई मेरे भाई? यहाँ पर अगर मोहम्मद का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं तो कुरान किसी एक जगह कम से कम ये कह देता कि अतीउल्लाह व अतीउ मुहम्मदन। कुरान कहीं भी नहीं कहता ऐसा। ये आप कह रहे हैं, आपके उलमा कहते हैं, लेकिन कुरान नहीं कहता। अच्छा जीशान भाई, वो मोहम्मद ही क्यों बताएंगे, जीशान क्यों नहीं बता सकते? आपको भी तो ले सकते हैं ना उसमें। जीसस क्यों नहीं भाई? जीसस, मूसा, याकूब। ये जो आयतें हैं, ठीक है, ये जो कुरान शरीफ की आयतें हैं, ये आप किनसे सुन रहे हैं? सबसे पहले तो अपने हजरत मोहम्मद से ही सुनी ना। कहाँ लिखा है कि जो है ये कुरान की आयतें मोहम्मद से सुन रहे हैं? कहाँ लिखा है? या मोहम्मद से आपका हर दावा कुरान से खाली है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? देखिए जीशान साहब, आप जो बातें कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, पूरा कुरान आपके इन दावों से खाली है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।